नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स आना भारत में। शाम के 4 बजने को है, यानी कि वक्त है 4 का फायर का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 4 का फायर में दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। आज भगोड़े अमृतपाल को लेकर क्या अपडेट है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में 4 का फायर में हम आपको हर खबर बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस की अभी तक की आखिर क्या एक्शन रिपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो मिरांडा हाउस कॉलेज में मिडनाइट ड्रामा किसने किया? कर्नाटक के लोग कब वोट डालेंगे और उनके वोट से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो किस दिन तय होगा, ये भी आपको बताऊंगी। कहां 10 सेकंड में पुल मिट्टी में मिल गया, वीडियो सबूतों में आपको ये भी बताऊंगी। इसके साथ ही कुल्लू नेशनल पार्क से आए गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दिल्ली मुंबई की आज बड़ी खबरें क्या हैं? आपके शहर की वो कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है? लखनऊ और इंदौर में भीषण आगजनी कैसे हुई और कितना कुछ नुकसान वहां पर हुआ, तस्वीरों के साथ आपको खबर दिखाएंगे। साथ ही मुंबई में ऑटो ड्राइवर ने यात्री पर ताबड़तोड़ हमले क्यों किए, वीडियो सबूत के साथ आगे पूरी खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फ्रांस में शहर शहर क्यों कहर बरपा हुआ है? सन की तानाशाह किम जोंग की सेना के युद्धाभ्यास से कौन हैरान और परेशान है? ब्राजील में टीचर में चाकुओं से किसने टीचर पर हमला कर दिया? अमेरिका के बॉर्डर पर अफरा तफरी का आलम क्यों है? अगले 1 घंटे में सारी खबरें डिटेल से आपको बताएंगे। समय की बड़ी खबर आप जान लीजिए 4 का फायर में। भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है। होशियारपुर के गांव में अमृतपाल की तलाश की जा रही है, तो वहीं बीबी पंडोरी गांव पहुंचे पुलिस के बड़े अफसर। जानकारी मिल रही है कि होशियारपुर के एसएसपी और एडीजीपी पहुंचे हैं और ऐसे में बीबी पंडोरी गांव में सबसे बड़ा ऑपरेशन अमृतपाल को ढूंढने के लिए लगातार जारी है। हालांकि अभी आखिर कहाँ है ये कहा जाए अमृतपाल, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। हमारे साथ में मनोज कुमार इस समय जुड़ रहे हैं होशियारपुर से, वहीं गुरप्रीत सिंह चिन्ना जालंधर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज, आपका रुख कर लेते हैं। होशियारपुर में एक लंबा वक्त हो चला है इस पूरे सर्चिंग अभियान को लेकर, क्या पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा सुराग या कोई सफलता अभी तक मिल पाई है? देखिए, जिस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जिस तरीके से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, उससे लगता है कि पंजाब पुलिस के पास बहुत सॉलिड इनपुट है अमृतपाल को लेकर। यही वजह है कि 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त चला है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और इस बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि अमृतपाल, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, 2 दिन पहले उत्तराखंड से वापस आया था पंजाब, और यहाँ जालंधर के पास एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर वो रुका। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें सवार होकर वो आया था और कल इसी गुरुद्वारे से वो इनोवा कार में फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रहा था। जब पंजाब पुलिस को इसकी भनक लगी, उसको चेस किया गया और मनरैया गांव के पास उसकी कार को रोका गया, जहां से वो अभी तक फरार है। उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि परत दर परत जो है अब खुलती हुई जा रही है। पहले ये बात समझ से परे थी कि एक शख्स जिसके पीछे पूरी पंजाब पुलिस पड़ी हो, वो अगर पंजाब से निकल गया तो वापस क्यों आएगा। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल वापस पंजाब लौटा था 2 दिन पहले, और शायद उसकी मंशा ये थी कि जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से वो भाग रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है, वो पंजाब आकर यहाँ पर बाकायदा सरेंडर करना चाहता था। ये उसकी रणनीति थी, इस पर वो काम कर रहा था। लेकिन फिलहाल वो रणनीति पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब पुलिस ने वो स्कॉर्पियो गाड़ी भी रिकवर कर लिया, जिस इनोवा में वो। ठीक है मनोज, बिल्कुल आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन गुरप्रीत सिंह चिन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा बातचीत के लिए। गुरप्रीत, आप बताएं, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि अमृतसर में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन है अलग अलग पहलू से की जा रही है। कई मल्टीपल सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस के हाथ लगी है और पहले पूरा रूट मैप बनाया गया है। पहले हमने देखा कि जैसे पंजाब में था, फिर हरियाणा में था, फिर उत्तराखंड में था। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें अमृतसर की, तो जो गोल्डन टेम्पल है उसके बाहर भारी तादाद में, भारी मात्रा में पुलिस वहां पे लगा दी गई है। और ये सूत्रों की बात करें,
कभी भी अमृतपाल वहां जाके सरेंडर भी कर सकता है और उसको पुलिस वहां से पहले गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो जलंधर की एक जो गुरुद्वारा साहिब है वहां से एक गाड़ी मिली है जो उत्तराखंड के नंबर की गाड़ी है और उस बात को लेके लगातार तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के पहलू है वो अलग अलग तरह के चल रहे हैं। जैसे कि कल रात को ये सूचना मिली थी पुलिस को कि इनोवा गाड़ी में 2 सस्पिशियस लोग जा रहे हैं। उसके बाद उसको चेज किया गया, रास्ते में देखा गया गाड़ी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में छोड़ के जाते हैं। उसके बाद लगातार पुलिस जो कई पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि अमृतपाल जिन लोगों के अमृतपाल जो है वो खुद अमृतसर जाकर के सरेंडर कर सकता है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। आप दोनों भी हमारे साथ बने रहिए तो गिरफ्तार हो सकता है अमृतपाल। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी आपको बता दें जिसमें सरेंडर कर सकता है अमृतपाल, ऐसी जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई, अकाल तख्त पर सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। होशियारपुर के गांव में हर एक गांव में तलाश की जा रही है। तो ये 10 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर ये कि अकाल तख्त पर जाकर सरेंडर कर सकता है। चौथी खबर ये कि होशियारपुर के गांव में फिलहाल देखिए उसकी तलाश की जा रही है। पांचवी बड़ी खबर, पंडोरी बीबी गांव में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। गांव में पुलिस के बड़े अफसर मौजूद हैं। ये छठी बड़ी खबर। सातवीं खबर ये कि पूरा का पूरा गांव जो है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। अमृतपाल की इनोवा गाड़ी जिसमें बैठकर घूम रहा था, छिप रहा था, वो भी यहां पर मिली है। 8 पुलिसकर्मियों के तबादले इसी बीच की गए और अमृतसर में फ्लैग मार्च जो है वो निकाला गया है। मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, अभी फिलहाल अगर बात करें तो 2 पहलू हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि या तो होशियारपुर में अमृतपाल मिल जाता है या वाकई में वो सरेंडर ही करेगा, पुलिस के हाथ ऐसे नहीं आने वाला। देखिए, अब जो अपडेट सामने आई है, जो चीजें निकल कर आई हैं, उससे यही लगता है कि अमृतपाल यहां सरेंडर करने ही आया था। अगर उसे गिरफ्तारी का डर होता तो वो पंजाब नहीं लौटता। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो स्कॉर्पियो बरामद हुई है जलंधर के पास से एक डेरे से, वो यही बताता है कि अमृतपाल ने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप बाहर आई थी हरजीत सिंह की, जो कि चाचा है अमृतपाल का, और उसने भी सरेंडर किया था। उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि पुलिस कहती है कि हमने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन हरजीत ने सरेंडर किया था जलंधर में। और उसने एक सलाह दी थी अमृतपाल के एक सहयोगी को कि अगर अमृतपाल से बात हो तो उसको बता देना कि भागने में हमारी बदनामी है और अगर हम सरेंडर करते हैं तो इसमें हमारी शान है। हो सकता है देर से ही सही, लेकिन अमृतपाल को अब अपने चाचा की नसीहत समझ में आ गई हो और इसीलिए वो वापस पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है उसने। वो पंजाब से निकलने में कामयाब हो गया था, जो सूत्र बता रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आई है, लेकिन फिर भी वो पंजाब आया तो पंजाब वो गिरफ्तार होने के लिए नहीं आया था, वो सरेंडर करने के लिए आया था ताकि उसकी जो डैमेज इमेज जो खराब हुई है, जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमृतपाल पंजाब आया था। जी बिल्कुल, और शायद इसी रणनीति के साथ में गुरप्रीत अब यही अमृतपाल अब इसी रणनीति के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर भी आता है। आपने जैसे जालंधर की बात कही, हालांकि ये भी कहा गया कि अमृतपाल ने पूरी कोशिश की थी, वो उत्तराखंड भी गया, वहां पर भी लोगों से मदद की मांग की, लेकिन मदद नहीं मिली। अब वापस ये कहा जाए बैक टू पवेलियन अमृतपाल आ चुका है। क्या तैयारी अभी तक नजर आ रही है? कब तक सरेंडर की तस्वीर बनती हुई नजर आती है? देखिए, अगर बात करें तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की, तो लगातार पुलिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्रोक्योर कर रही है। हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जहां फिर दिल्ली नेशनल कैपिटल का हाईवे हो, सभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस के द्वारा प्रोक्योर की गई है, जिससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लगातार जो अमृतपाल है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। उसकी जो लोकेशन है बार बार ट्रैक की जा रही है। उस बात को लेके अमृतपाल को भी ये खदशा है कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, और उसके बाद पुलिस उसको किस तरह से डील करती है उस पे भी अमृतपाल का सबसे बड़ी चिंता है। जो अब पंजाब की बात कर रहे हैं, ये लगता है कि पंजाब में वो लगातार कई अपने साथियों से इन टच में है, जो पुलिस के भी इन टच में है, जिसको लेके लगातार बात की जा रही है। अगर अकाल तख्त साहिब की बात की जाए तो वहां पे एक ऐसे लग रहा है कि अमृतपाल जाके वहां पे सरेंडर कभी भी कर सकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर अकाल तख्त साहिब के आगे मैं सरेंडर करूंगा तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसको उसी टाइम ही अरेस्ट शो करनी पड़ेगी
पड़ेगी, सरेंडर शो करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे लगातार जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस अलग अलग जगह पे प्रोक्योर कर रही है, पुलिस भी लगातार इस पर दबाव बना रही है ताकि वो कहीं ना कहीं जहां गिरफ्तार किया जाए, जहां उसको इतना दबाव दिया जाए कि वो आके पुलिस के आगे सरेंडर किया है। अगर बात करें जलंधर की, तो जलंधर के जिस गुरुद्वारा साहिब में वो आया, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वहां पे सरेंडर की रणनीति बनाई गई। जब पुलिस को ये चीज का पता चला तो उस गुरुद्वारा साहब से भाग के वो होशियारपुर की तरफ गया, जहां पे पुलिस ने लगातार उसको चेज किया और वहां से गुरप्रीत, मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल के अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की करते हैं। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने दरअसल विवादित जगह के सर्वे का आदेश दे दिया है। 17 अप्रैल तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो इस समय की ये बड़ी खबर, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आप समझिए काशी की ही तर्ज पर अब ईदगाह यानी कि मथुरा में भी अब इसी तरह से जो विवादित जगह है उसका सर्वे किया जाएगा। अब हालांकि जो पूरी डिटेल रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। सर्वे किस तरह से होगा, कितने लोगों की कमेटी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया जा चुका है और बाकायदा ये सर्वे होगा। 17 अप्रैल तक सर्वे की रिपोर्ट टीम को सौंपनी होगी। कोर्ट में बताना होगा कि उस सर्वे में क्या कुछ तमाम बातें सामने आई हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने विवादित जगह के सर्वे के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है जब सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसी के साथ क्योंकि लगातार पूरे देश की नजरें इस पूरे विवाद पर लगातार बनी हुई है, इस पूरे मामले पर बनी हुई है और अब ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से है जहां पर सागौन की लकड़ी आ रही है जिससे अयोध्या में राम मंदिर के चौखट का निर्माण होगा। शोभा यात्रा के साथ इस लकड़ी को महाराष्ट्र से अयोध्या भेजा जाएगा और इस शोभा यात्रा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के वन मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 2100 कलाकार, 45 कला नृत्यों का प्रदर्शन होगा और साथ ही राम मंदिर के लिए लाई जाएगी सागौन की लकड़ी जो कि काफी अहम है। सागौन की पहली खेप अयोध्या के लिए रवाना होगी और मंदिर का मुख्य द्वार सागौन की लकड़ी से ही बनेगा। तो सागौन से देखिए ये लकड़ी जो है वो मंगाई जाएगी, मुख्य द्वार जो है मंदिर का वो बनाया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से शालिग्राम पत्थर जब लाया गया था, आपने देखा था कैसे राम भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी थी और उसका स्पर्श कर लेना चाहते थे जो भक्त थे। और अब चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। यहाँ तो सागौन की लकड़ी जो है वो महाराष्ट्र से लाई जाएगी, लेकिन आखिर ये लकड़ी इतनी ज्यादा खास क्यों है वो आपको बताते हैं। आपको सुनाते हैं एफडीसीएम के मैनेजर गणेश मोटकर की जुबानी, सुनिए। इसमें प्रक्रिया मतलब जब राम मंदिर के लिए मतलब बनने का स्टार्ट हो गया तो उसके बारे में उन्होंने पूरे इंडिया से या इंडिया के बाहर भी जानकारी लेने की कोशिश की कि सबसे अच्छी लकड़ी कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये सालों साल चलने के लिए था। तो इसलिए लकड़ी और उसमें पत्थर के इसमें दोनों में ही ये बनने वाला था। तो इसलिए अयोध्या ट्रस्ट के ऊपर से उन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, इंडिया की सबसे फॉरेस्ट में काम करने वाली सबसे अच्छी संस्थान जो है, उनको पूछा गया कि सबसे अच्छी लकड़ी हमें कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने चंद्रपुर और गढ़चिरौली के बारे में बताया। तो इसलिए उन्होंने फिर उनकी टीम जो है, जो L&T के क्वालिटी कंट्रोल के इंडिया के हेड जो है, अयोध्या ट्रस्ट के तरफ से कुछ लोग और क्वालिटी कंट्रोल कार्वर, उनके बाद उनके वास्तु विशारद, ये सब। और चलिए बढ़ते आगे। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता राकेश त्रिवेदी की चंद्रपुर की सागौन लकड़ी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र की इन्हीं प्रसिद्ध सागौन की लकड़ियों से सजेगा अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के भूतल में कुल 12 दरवाजे बनाए जाएंगे और वो दरवाजे इन्हीं सागौन की लकड़ियों से बनेंगे। खास बात यह है कि देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जब देश भर में मुआयना किया कि सबसे बेहतरीन सागौन की लकड़ी कहाँ मिल सकती है, तो उसके बाद इसी गढ़चिरौली और चंद्रपुर की लकड़ियों को चुना गया और ये पाया गया कि ये देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बेहतरीन दर्जे की सागौन लकड़ी है।
और इसी के बाद में गढ़चिरौली के इस फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1855 क्यूबिक फीट लकड़ियों का ऑर्डर दिया गया और ये लकड़ियां अब काट करके तैयार हैं, जिन्हें आगे अब इस पे और काम किया जाएगा। उसके बाद इसे अयोध्या ले जाया जाएगा। सबसे पहले जो है गढ़चिरौली के जंगलों में लकड़ियों का चुनाव किया गया, उन्हें छाटा गया, उसके बाद उन्हें तोड़ करके यहाँ पर लाया गया, इसकी कटाई की गई। अब इसके बाद में इसकी जो है सीजनिंग की जाएगी, यानी कि इसमें जो पानी है कि जो उसे निकाला जाएगा। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें लकड़ी के भीतर अगर जो कुछ भी पानी की क्वांटिटी है उसे निकाला जाए और उसके बाद में इसे हैदराबाद या गुजरात में कार्विंग के लिए भेजा जाएगा। और जब एक बार ये हैदराबाद और गुजरात से इसकी कार्विंग हो जाएगी तब उसके बाद इसे सीधे अयोध्या ले जाया जाएगा, जहां प्रभु श्री राम के मंदिर में इसे लगाया जाएगा। खासतौर से गर्भगृह में इसे लगाया जाएगा। अगर मैं और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रपुर सागौन की लकड़ी की पूजा शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए इसी से मुख्य द्वार बनेगा और इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यही है सागौन की लकड़ी और अब देखिए पूजा भी शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको याद होगा जिस तरह से जब शालिग्राम लेकर आए गए थे तब भी विशेष पूजा अर्चना की गई थी। राकेश त्रिवेदी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या विधान यहां पर हो रहा है जब इन लकड़ियों को, सागौन की लकड़ियों को अयोध्या भेजा जाएगा, उसके पहले क्या हो रहा है? विजुअल दिखाते हैं। पहले मिल रही थी कि एक बड़ी शोभा यात्रा स्वरूप ये सागौन की लकड़ियां जो हैं वो अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। उसी तर्ज पर आज आप देखिए चंद्रपुर में एक बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें बाकायदा यहाँ पर रामलीला की तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें आपको शिवजी की पूजा करते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं और ऐसी ही हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। हमारे साथी राकेश तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इन खास तस्वीरों को देखेंगे जो टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखाई जा रही है, आप देखेंगे हूँ चंद्रपुर की और यहाँ पर देखिए ये चंद्रपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बल्लारपुर शहर है और यहाँ पर अब शोभा यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। हजारों की तादाद में राम भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक झांकी जो सबसे पहले आई है, इसमें आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी का स्वरूप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आकर के खड़े हैं। इसके अलावा ये ठीक सामने जो यहाँ पर एक और ट्रक है, इसमें वो लकड़ियां रखी गई सागौन की विशेष, जिसके अभी काष्ठ पूजन होगा और उसके बाद इन लकड़ियों को शास्त्रानुसार विधिवत पूजा करने के बाद यहाँ से अब ये शोभा यात्रा निकलेगी जो तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये सागौन की वो खास लकड़ियां दिखाई देंगी जिसकी एक खास स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई थी। पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर भक्तिमय हो चुका है, एकदम श्रद्धामय हो चुका है, राममय हो चुका है। प्रभु श्री राम के भक्त जो यहाँ पर आज राम नवमी से पहले एकजुट हुए हैं। लोगों के हाथों में देखिए यहाँ पे केसरी रंग का झंडा है, श्री राम इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आस्था है आप लोगों को, क्या आस्था से आप यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए? यहाँ एक अलग सी आस्था दिख रही, ये लोग जो कभी ऐसा नहीं हुआ प्रोग्राम ये आज हो रहा है बल्लारशाह में हमारे, और ये जो सब काम कर रहे हैं हमारे सुधीर बाबू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अगर आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो आप जहाँ पर आस्था जुड़ती है तब शायद मीलों का सफर नजर आता है से जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें देखिए यहाँ पर अभी आपको यहाँ पे और गंगा गंगा कार्यक्रम का तस्वीर दिखेगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे गए हैं। अलग अलग ट्रक यहाँ पर लाए गए हैं जिस पर अलग अलग झांकियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक ट्रक है जिस पर महाराष्ट्र की झांकी है, एक ट्रक के ऊपर वाल्मीकि महाराज बैठे हुए हैं। अलग अलग बैंड्स में यहाँ पर लोग आए हैं, कलाकार यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए सुरक्षा
के भी यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जय श्री राम के जगह जगहों पर आपको यहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। लोग बिल्कुल यहाँ पर राम भक्त जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए कि यहाँ पर वानर सेना भी जो है वो अलग अलग वेश। ठीक है राकेश, लगातार जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और मध्य प्रदेश की बड़वानी में 46 साल पुराने पुल को जमींदोज किया गया है। पुल के जर्जर होने की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा हादसा टला है। तेज रफ्तार कार शटर तोड़कर रेस्टोरेंट में घुसी है। दुकान में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर में धू-धू कर जलता दिखा प्लास्टिक गोदाम, आग लगने की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। इंदौर में बहुमंजिला होटल में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के डोंबिवली में यात्री के डंडे से पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। 10 रुपए को लेकर के विवाद हुआ। ऑटो चालक ने यात्री को पीट दिया। एमपी के बुलंदशहर में रील बनाने के चक्कर में मौत। राजघाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचा श्रद्धालु गंगा में डूबा। अमृतपाल को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। अकाल तख्त के सामने सरेंडर की कोशिश कर सकता है अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से खबर, सरेंडर से पहले मीडिया से बात करना चाहता है अमृतपाल। अपनी बात रखने के लिए प्रेस से होना चाहता है मुखातिब। भटिंडा की तलवंडी साबो तख्त की श्री दमदमा साहिब में बढ़ाई गई सुरक्षा, जहां पर अमृतपाल के सरेंडर की खबरों को लेकर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कुछ दिन पहले जालंधर के एक डेरे में आया था अमृतपाल। पुलिस ने जालंधर में अमृतपाल की गाड़ी जब्त की। अमृतसर से लगे अमृतपाल के पोस्टर, जहां पर भगौड़े को पकड़ने में दिन रात लगी हुई है पुलिस की टीम। अमृतसर में पुलिस का फ्लैग मार्च, अकाल तख्त के पास सरेंडर करने की लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। संदिग्ध गाड़ी की फोटो आई है सामने। किसी इनोवा कार का पीछा कर रही थी पुलिस और कार को छोड़ करके अमृतपाल भाग रहा था। होशियारपुर में अमृतपाल को लेकर कड़ी की गई है सुरक्षा। बीबी पंडोरी गांव पहुंचे एसएसपी और एडीजीपी, भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में अमृतपाल के घूमने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क में घूमता नजर आया अमृतपाल। 21 मार्च का बताया जा रहा है ये वीडियो। ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सर्च अभियान जारी है। नाकों की सेल पर गाड़ी की तलाशी की जा रही है। अमृतपाल केस में पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, जिसमें अमृतपाल मामले से जुड़े 8 पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है। ऑपरेशन के पहले चरण फेल होने पर यह एक्शन हुआ। अमृतपाल के वकील से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर पूछा है कि किस थाने में है अमृतपाल। जानकारी नहीं दे पाए अमृतपाल के वकील। साबरमती जेल लौट रहा है अतीक अहमद। अतीक का काफिला राजस्थान के 12 से निकला। आज रात तक साबरमती जेल पहुंच जाएगा अतीक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का बयान, अतीक समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया। 10 मई को होंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान, कहा कि 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग घर से करेंगे वोट। चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने दी है जानकारी, जिसमें कर्नाटक में बनाए जाएंगे 52,800 पोलिंग स्टेशन। कर्नाटक में चुनाव को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट, चुनाव पर असर डालने वाली चीजों को लेकर रखी जाएगी नजर। कर्नाटक में वोटर्स को आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग का अभियान, जिसमें 100 बूथों पर दिव्यांगों की जिम्मेदारी, तो वहीं 250 बूथ पर यूथ को दी जाएगी जिम्मेदारी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले सीएम बोम्मई, हम कर्नाटक को नव कर्नाटक की ओर ले जाएंगे, हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार। डीके शिव कुमार की चुनाव आयोग से अपील, कहा कि गुजरात चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम को कर्नाटक में इस्तेमाल नहीं किया जाने का अनुरोध किया। कर्नाटक चुनाव पर सिद्धारमैया का बयान, कहा कि पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए चुनाव आयोग। कर्नाटक चुनाव पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि कांग्रेस हमेशा से कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार को हाईलाइट करने की कोशिश करती रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे चुनाव आयोग, हमारे सारे मानक पूरे हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित। राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेसी सांसदों के साथ चाय पी, कहा कि आपके लिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत तय करके बीजेपी की विदाई यात्रा शुरू करेंगे। सोनिया और राहुल गांधी से मिले हैं संजय राउत, बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक है। महाअघाड़ी से सियासी दरार पर बोले पवन खेड़ा, कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब सामान्य है, कोई दूरियां नहीं। राहुल गांधी के घर पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा कि राहुल का मकान लेने की कोशिश हो रही है, पर उनका घर कोई नहीं ले सकता। वायनाड में उपचुनाव पर चुनाव आयोग का बयान, कहा कि वायनाड में उपचुनाव की घोषणा के लिए अभी 6 महीने के समय, 30 दिन की अपील का समय बाकी। राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां पर कोलार से सत्यमेव जयते रैली का शुभारंभ करेंगे। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के राहु हैं,
कांग्रेस में राहुकाल चल रहा। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने पेश किया है विश्वास प्रस्ताव। कहा कि हमारे विधायकों को धमका रही है बीजेपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि डरो मत, ज्यादा से ज्यादा जेल जाना पड़ेगा। 7 से 8 महीने की अगर बात करें तो महंगे से महंगा वकील दे दूंगा। कुशीनगर में सीएम योगी का संबोधन। पहले की सरकारें त्योहारों पर बैन लगाती थी, आज पर्व त्योहार उमंग से मनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। रामपुर की स्वार, मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को मतदान होगा। पीएम मोदी का गौरव गोगोई पर हमला। कहा कि मोदी जी झूठे आरोप लगाना बंद करें। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। कहा कि मोदी सरकार का जेब काटने का नायाब तरीका है। पहले डिजिटल इंडिया का जुमला था और फिर यूपीआई की आदत, अब जेब कतर रहे हैं। राहुल गांधी पर पवन खेड़ा का बयान। कहा कि सरकार ने राहुल को ईंट के घर से निकाला है, उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद ने लोकसभा सदस्यता बहाल की है। आपराधिक केस में दोषी होने पर की गई थी कार्रवाई। सदस्यता बहाल होने पर मोहम्मद फैसल ने कहा कि सजा पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य का फैसला वापस नहीं लिया था, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुनील ओझा बिहार के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं सुनील। महाराष्ट्र की चंद्रपुर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। डिप्टी सीएम फडणवीस समेत रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार भी होंगे शामिल। कोलकाता में टीएमसी का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शामिल हुए। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिनों के धरने पर बैठी सीएम ममता बनर्जी। संसद भवन में अंबेडकर प्रतिमा के सामने टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंगाल सरकार के प्रदर्शन पर बीजेपी का वार। अग्निमित्रा पॉल ने कहा ममता चोरों को बचाना चाहती हैं, केंद्र ने फंड्स का हिसाब मांगा है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा भ्रष्ट नेताओं को कोई नहीं बचा सकता, कानून के हाथ लंबे हैं। अमेरिका में यूएस लीड समिट ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हुए पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन। कल हरिद्वार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कई उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कमर्शियल कोयला माइन की नीलामी पर रक्षा मंत्री का बयान। कहा यूक्रेन रूस युद्ध के बाद मिली सीख, हर देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। दिल्ली में एससीओ के एनएसए की बैठक में बोले अजीत डोभाल। कहा आतंकवाद की हर तरह गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। एससीओ समिट में अजीत डोभाल का बयान। कहा सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए अपना दायित्व निभाना जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। कर्नाटक चुनाव समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष एकजुट हुआ तो हम भी उनके साथ। महबूबा मुफ्ती का बयान। देश में लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, सभी को अपने अधीन लाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ के बजट का ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा यह बजट जम्मू कश्मीर को अमृतकाल यात्रा की नई गति देगा। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। पहले हफ्ते में ही 1 लाख के पार हुआ सैलानियों का आंकड़ा। पुणे से बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन। अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद में हुआ देहांत। बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा परिवार के साथ मेरी सहानुभूति। गिरीश बापट के निधन पर गृह मंत्री शाह ने भी जताया दुख। कहा बापट जी अंतिम सांस तक भी संगठन के प्रति समर्पित थे। गिरीश बापट के निधन पर राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर कहा वो जमीन से जुड़े नेता थे। दिल्ली एलजी द्वारा चुने गए एल्डरमैन के खिलाफ दाखिल अर्जी मामले में कोर्ट ने एलजी ऑफिस को भेजा नोटिस। 10 अप्रैल को होगी मामले पर अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल ने बिना नाम लिए श्री रामचरितमानस के बहिष्कार करने की मांग की। कुनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ा। नामीबिया से लाए गए चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया। कुनो नेशनल पार्क में शावकों के जन्म पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा अमृतकाल के दौरान इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना। कुनो नेशनल पार्क में शावकों के जन्म पर सीएम शिवराज का ट्वीट लिखा। नन्हे मेहमानों के आने से हुई खुशी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज। रिवीलिंग ड्रेस में भगवान लक्ष्मी की मूर्ति वाला नेकपीस पहनने पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। तापसी पन्नू पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान। कहा हमारे ग्रंथ में महिला को माना गया है सर्वोपरि। विरोधी देश की मानसिकता वाले संस्कृति को पहुंचाना चाहते हैं ठेस।
जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई टली। कोर्ट ने 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश दिए। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। जामिया में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% रिजर्वेशन देने की मांग। पालघर में साधुओं की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच की इजाजत। कोर्ट ने कहा राज्य चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकती है। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकारी डॉक्टर्स भी समर्थन में आए। ओपीडी बंद का किया ऐलान। जयपुर में हड़ताल से मरीजों को परेशानी। सरकारी डॉक्टर्स पर सरकार सख्त। अनुशासनहीनता सहित अन्य कार्रवाई के आदेश जारी। भोपाल में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। ऑटो से छलांग लगाकर पुलिस स्टेशन पहुंची छात्रा। महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की। दीघा और ठाणे रेलवे रूट के बीच ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड टीम की कार्रवाई। एक गाड़ी से बरामद किया 35 लाख से ज्यादा कैश। 3 लोग गिरफ्तार। रामनवमी पर अयोध्या की योगी सरकार का तोहफा। अब हेलीकॉप्टर से हवाई दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। सुविधा के 15 दिनों का ट्रायल शुरू। रामनवमी पर जहांगीरपुरी इलाके में नहीं निकाली जाएगी भगवान राम की यात्रा। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल हुए दंगे को लेकर यात्रा निकालने पर लगाई रोक। दिल्ली के विकासपुरी में लिफ्ट के गेट में फंसने की वजह से 9 साल के मासूम की मौत। 5 मंजिला इमारत में बुरी तरह फंसने की वजह से गई जान। मुंबई के पनवेल में एक शख्स ने महिला पर चलाई गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बढ़ती अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिकअप ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। सहारनपुर में प्लास्टिक कवर के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए लोग। शमशान घाट न होने की वजह से खुले में किया जा रहा है अंतिम संस्कार। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी दरबार में मोबाइल टॉर्च से दर्शन। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली कटी। भारी संख्या में दर्शन करने पहुंचे भक्त। गुजरात में सबसे बड़े सट्टाकांड का हुआ पर्दाफाश। अहमदाबाद में 538 डेबिट कार्ड, 536 चेकबुक और 193 सिम कार्ड के साथ में 4 लोग किए गए गिरफ्तार। और रायपुर में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस नेता शराब कारोबारी के ठिकानों पर रेड। आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी ईडी का छापा। कश्मीर के पुलवामा में एसआईए की छापेमारी। पंडित संजय कुमार शर्मा की हत्या के मामले में जांच करी एसआईए की टीम। अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास बीएसएफ की कार्रवाई। ड्रग्स से भरे 2 डिब्बे बरामद। 800 ग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त। मुंबई में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। सीबीसीएस की 3195 बॉटल्स के साथ में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सुकमा में नक्सलियों ने एक युवक को मौत के घाट उतारा। युवक पर नक्सलियों ने लगाया मुखबिरी का आरोप। तमिलनाडु पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप को पेशी के लिए तमिलनाडु लेकर पहुंची। 31 मार्च को कोर्ट में होगी मनीष की पेशी। देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पुणे में भारत अफ्रीका का सैन्य अभ्यास। कुल 9 दिनों तक चलेगी एक्सरसाइज। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस ने युवक को गोली मारी है। चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को गोली मारी गई है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं पुलिस ने बाइक सवार युवक को ओवरटेक कर गोली मारी है। ये बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से मिल रही है। वहीं एसपी ने पूरी टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को गोली मारी गई है। अब युवक की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी ने पूरी टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की है। तो बिहार के जहानाबाद में युवक पर फायरिंग की गई है। पुलिस द्वारा ये फायरिंग का मामला सामने आया और ये तस्वीर अब सामने आई। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस दौरान यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, युवक को रोका गया। युवक नहीं रुका, बाइक पर ही सवार था। उसके बाद में फरार होने लगा तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस पुलिस की पूरी कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी की तरफ से ये एक्शन भी लिया गया है, जहां पर पूरी टीम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। जिस शख्स को गोली मारी गई वो तो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जिस एसआई ने युवक पर गोली चलाई थी उस पर भी अब एक्शन लिया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस समय बिहार की है, जहां पर जहानाबाद में पुलिस का एक अलग रवैया नजर आया है। सरकार के खिलाफ जनाक्रोश लगातार बढ़ता नजर आता है। लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कानून के खिलाफ चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब हिंसक होता हुआ दिख रहा है, जबकि पेरिस समेत देश के कई शहरों में भी सरकार विरोधी नारेबाजी बढ़ती जा रही है।
फ्रांस में जबरदस्त महासंग्राम मचा है। लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी रोजाना हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोग आगजनी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने की भी कोशिश की तो लोग आक्रामक हो गए, पुलिस पर पथराव करने लगे। फ्रांस के ज्यादातर शहरों में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हजारों की तादाद में शामिल प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। दरअसल फ्रांस में पेंशन सुधार बिल पास होने के बाद से ही नागरिकों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन नियमों के तहत फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है। वहीं उत्तर कोरिया की दादागिरी बढ़ती जा रही है और हमलावर रुख को देखते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिला लिया है। दोनों देश मिलकर तानाशाह किम जोंग उन को ये संदेश देने में जुटे हैं कि अगर उत्तर कोरिया उनसे टकराने की हिमाकत करता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। समंदर का मंजर खौफनाक है। जंगी जहाज बम और गोले बरसा रहे हैं। देखने से यही लग रहा है यहाँ दो दुश्मनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। समंदर के किनारे हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। दो देशों की बख्तरबंद गाड़ियां एक दूसरे पर बारूदी वार कर रही हैं, जबकि यहाँ पैदल सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो समंदर के तट पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पोजीशन लिए नजर आ रहे हैं। हर तरफ से गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं। धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास की हैं, जहां दोनों देशों की सेना संभावित युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटी है। युद्धाभ्यास में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ओर से अत्याधुनिक हथियार और जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही ये वॉर एक्सरसाइज उत्तर कोरिया के लिए चेतावनी है। अगर वो दक्षिण कोरिया या अमेरिका पर हमले की कोशिश करता है तो उसकी तबाही निश्चित है। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर 46 साल पुराने जर्जर पुल को विस्फोटक के जरिए गिराया गया। नदी पर बने पुल को जिस वक्त गिराया गया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पाटी की कोई नदी पर बने 46 साल पुराने इस पुल को देखिए। पुल काफी जर्जर नजर आ रहा है, इसीलिए यहां पुल को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। देखिए, एक दो ब्लास्ट और महज 10 सेकंड में विशालकाय पुल जमींदोज हो गया। वीडियो देखकर आप दंग रह गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार महज 2 विस्फोट में ही लंबे चौड़े पुल को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। पुल को जमींदोज करने के वीडियो को एक बार फिर से जरा देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की हैं, जहां पुल ढहाने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्लास्ट से पहले आसपास के लोगों को सूचना देकर उन्हें पहले ही दूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने लोगों से मवेशियों को भी दूर रखने की अपील की थी। जिस पुल को ध्वस्त किया गया वो 215 मीटर लंबा पुल था।